बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 13 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह ज़मर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे नबी, मेरी जानिब से कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है यानी गुनाह कर बैठे हैं, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। यकीन रखो अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है। वाकई वो बड़ी बख्शिश, बड़ी रहमत वाला है। अल्लाह ताला हमें इन आयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। वीडियो दोस्तों लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये मालूमात जान सके। सऊदी महकमे पासपोर्ट की जानिब से भी वजाहती बयान जारी हुआ है। ऐसी वीडियोस, ऐसी इतलात के बारे में जिसमें सोशल मीडिया के ज़रिए ये बताया जा रहा था कि सऊदी महकमे पासपोर्ट यानी जवाज़ात जुमेरात 13 अगस्त 2020 से विजिटर्स के लिए और टूरिस्ट के लिए और मुकामी गैर मुल्कियों को सऊदी अरब आने जाने की इजाज़तनामे जारी करने वाला है। इस सिलसिले में सऊदी महकमे पासपोर्ट जवाज़ात ने बाकायदा बयान जारी करके बताया है, जिसके बारे में दोस्तों मैं पहले ही आपको बताता आ रहा हूं कि सरकारी सतह पर सऊदी अरब में कोई भी ऐसा एलामिया जारी नहीं हुआ है। अब इसकी बाकायदा दोबारा से वजाहत जवाज़ात ने भी कर दी है कि सरकारी चैनल्स के ज़रिए तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को इस बारे में इत्तला दे दी जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस चैनल पर भी आपको कोई डेट या कोई और चीज़ नहीं बता रहा, जैसे मुख्तलिफ लोगों ने 13 अगस्त जुमेरात 2020 इस बारे में बताई थी, जो कि तमाम की तमाम गलत खबरें थीं। सऊदी महकमे पासपोर्ट का कहना है कि वबाई मर्ज कोरोना के बहरान ख़त्म होने से पहले किसी भी किस्म के गैर मुल्की को सऊदी अरब आने की कतन इजाज़त ना दी जाएगी। जब भी इजाज़त का फैसला होगा इसका बाकायदा सरकारी सतह पर ऐलान किया जाएगा। अलबत्ता इंसानी बुनियादों पर आने जाने की इजाज़तनामे इस पाबंदी से मुस्तस्ना हैं और रहेंगे। याद रखिएगा कि सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने, जिसकी इतला मैंने कल की शाम की खबरों में आपको दी है, इससे पहले अक्टूबर से बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स की बहाली की खबरों को भी मनगढ़ंत कहा था। सऊदी हुकूमत हर पहलू का जायज़ा ले रही है। सोशल मीडिया पर तारीख जो लोग दे रहे हैं, याद रखें वो बिल्कुल गलत खबर होती है। और सोशल मीडिया पर जो वीडियो में डेट दी जाए, याद रखें वो कोई भी सऊदी अरब का इदारा इस बारे में हामी नहीं भर रहा है। लिहाजा इस तरह की खबरें सारी की सारी झूठ हैं। सऊदी मकतब अमल यानी वजारत अमल की जानिब से पार्ट टाइम काम यानी लचकदार काम, जो कि सऊदी शहरियों को ख़ास तौर पर यह फैसिलिटी दी गई है, उसके बारे में एक इलामिया जारी हुआ है। मजीद बात करने से पहले मैं आप तमाम भाइयों को बताता चलूँ कि अगर सऊदी शहरी पार्ट टाइम लेवल पर काम करेंगे तो उससे जो बचने वाला टाइम होगा उसमें गैर मुल्की अफराद को लाजमन कंपनी या दीगर इदारे मुलाजमत पर रखेंगे ताकि वो अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। इसमें दोनों का ही फायदा है। बहुत सारे सऊदी शहरियों ने काफी दिनों ये इक़दामात करने के लिए कहा था, जिस पर वजारत अमल ने बाकायदा एक्शन लिया है और तमाम कंपनियों और सऊदी शहरियों को ये इजाज़त दी है कि जहां चाहे और जिस लेवल पर चाहें चंद घंटे के लिए वो पार्ट टाइम काम किसी भी कंपनी में मुनासिब उजरत पर यानी सैलरीज पर कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों ने भी इस पर वजारत अमल का बहुत शुक्रिया अदा किया है कि इससे इनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सऊदी शहरियों ने भी शुक्रिया अदा किया है। और इसमें तीसरी अहम बात कि गैर मुल्कियों को भी इसमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर सऊदी शहरी मुकम्मल टाइम के लिए मुलाजिम नहीं होंगे तो लाजमी तौर पर उस काम को कंप्लीट करने के लिए या दीगर उसमें कंटिन्यूटी के लिए तसलसल के लिए गैर मुल्कियों को मुलाजमत पर रखा जाएगा, जिससे गैर मुल्कियों के लिए भी काम का बेहतर माहौल बन रहा है। इस पर मकतब अमल के तमाम गैर मुल्की अफराद शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में इस वक्त वबाई मर्ज कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल होने के बाद काफ़ी बेहतरी आ गई है। खलीजी ममालिक में अहम मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने बैरून मुल्क मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए इजाज़तनामे की शर्त को ख़त्म कर दिया है।
امارات نے کہا ہے کہ آئندہ بیرون ملک موجود غیر ملکی اجازت نامہ حاصل کیے بغیر واپس آ سکتے ہیں۔ واپسی کے لیے اجازت نامے کے لیے درخواست پیش کرنے کی اب ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سہولت امارات کے تمام ریاستوں کے لیے ہوگی۔ عرب امارات نے الیوم کے مطابق اماراتی محکمہ شہریت اور قومیت نے بدھ کو بتایا کہ واپسی کی اجازت نامے کی شرط اعلیٰ قیادت کے حکم پر اب ختم کر دی گئی ہے۔ بدھ 12 اگست 2020 سے عمل درآمد بھی اس پر شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ سہولت ایسے وقت میں دی گئی ہے جب تعلیمی اداروں کی موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے والی ہیں۔ مملکت میں مختلف تجارتی سرگرمیاں بحال ہو چکی ہیں جبکہ سماجی خدمات پیش کرنے والے ادارے کھول دیے گئے ہیں۔ محکمہ شہریت اور قومیت نے باہر سے امارات واپس آنے والے غیر ملکیوں کے لیے 7 اقدامات ضروری قرار دیے ہیں۔ شناختی معلومات، پاسپورٹ اور شہریت سے متعلق معلومات اس سلسلے میں انہیں ایک ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کرنے ہوں گے۔ 96 گھنٹے پہلے وبائی مرض کرونا کے ٹیسٹ کی رپورٹ انہیں لازماً اپنے پاس رکھنی ہوگی۔ واپسی کا ٹکٹ بک کرانا ہے۔ وائرس سے پاک سرٹیفکیٹ فضائی کمپنی کو لازماً پیش کرنا ہے۔ امارات پہنچنے پر لیبارٹری ٹیسٹ دوبارہ کیا جائے گا۔ ہاؤس آئسولیشن کی ایپس انہوں نے لازمی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ مقررہ ایام کے دوران ہاؤس آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ اماراتی محکمے نے مقیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ لازمی شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور شہریت سے متعلق کوائف جو انہوں نے لنک دیا ہے اس پر اپ ڈیٹ کرا لیں۔ اماراتی محکمے نے بیان میں مزید کہا کہ جو لوگ واپسی کا اجازت نامہ حاصل کیے ہوئے ہیں ان کے لیے نجی کوائف اپ ڈیٹ کرانا اب ضروری نہیں ہوں گے۔ یہ بہت اہم خبر ہے کیونکہ یو اے ای نے جو اقدام کیا ہے، بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ سعودی عرب میں بھی ایسا اقدام جلد سامنے آئے گا جس سے غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں اقامہ ہولڈرز ہیں خاص طور پر پہلی فرصت میں آ جا سکیں گے۔ اس کا اعلامیہ سعودی حکومت کب جاری کرتی ہے دوستو ڈیٹ بتانا مشکل ہے، مگر جیسے یو اے ای نے اور دیگر ممالک نے اجازت دی ہے اس طرح سے سعودی حکومت کی جانب سے بھی اجازت مل سکتی ہے۔ خادمین حرمین شریفین آرام اور تفریح کے لیے کچھ وقت گزارنے کے لیے نیوم سٹی کے علاقے جو کہ تبوک اور اس علاقے سے ملکہ ایریا ہے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس علاقے کا بہترین موسم، بہترین آب و ہوا ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی، اس لیے آرام اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ خادمین حرمین شریفین ریاض سے بدھ کے روز وہاں کے لیے روانہ ہوئے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر باقاعدہ وائرل بھی ہوئی ہے، جس کو کافی لوگوں نے کافی اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ اپنے لیے آرام اور صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا خادمین حرمین شریفین کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ نے کہا ہے کہ جمعرات 13 اگست کو مملکت کے 3 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اور بیشتر علاقوں کا مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، یعنی بادل چھائے رہیں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بیان جاری کر کے بتایا کہ جمعرات کو نجران، جازان اور عسیر ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت زیادہ امکان ہے، جبکہ الجوف، حدود شمالیہ، الشرقیہ میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ ریاض، حائل اور قصیم کے بعض علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کی زد میں رہیں گے۔ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور جنوب مغرب کے بالائی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ بیان میں محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ جمعرات کو بحر احمر میں بڑی لہریں اٹھیں گی، لہٰذا اس طرف جانے والے افراد احتیاط کریں، اور اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ گرمی دمام اور سعودی عرب میں عدالت کی جانب سے ایک بار پھر اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ ٹریفک قوانین کا احترام نہیں کریں گے انہیں بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ خاص طور پر حادثے کی صورت میں اگر کوئی بھی شخص اقدامات نہیں کرتا ہے، اپنی جگہ سے بھاگ جاتا ہے تو 3 مہینے کم سے کم اسے قید اور 10,000 ریال جرمانہ فوری طور پر کیا جائے گا، یا دونوں سزائیں حادثے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کی جائیں گی۔ وہ افراد جو کہ حادثے کی جگہ پر رش لگا دیتے ہیں اور جو بھی متعلقہ ادارے مدد کے لیے پہنچتے ہیں انہیں مشکلات پیدا کرتے ہیں، ایسے افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ لہٰذا مملکت میں موجود وہ تمام غیر ملکی افراد خدا نہ خواستہ اگر کہیں حادثہ ہو جائے تو فوری طور پر وہاں پر ہی موجود رہیں، اپنی گاڑی کو نہ ہٹائیں، کیونکہ سعودی وزارت عدل کی جانب سے واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔
दमाम के इलाके में 17 मंजिला एक इमारत में अचानक आग भड़क उठी, जिससे 2 खवातीन जख्मी हुई हैं। इस सिलसिले में शहरी दफा की टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों खवातीन को बचा लिया है और इस 17 मंजिला इमारत में जो 10वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट में आग लगी थी, उस सिलसिले में मुकम्मल इतलात मिलते ही कार्रवाई की गई है और आग को मजीद फैलने से बचा लिया है। जैसे ही दफाए मदनी को इस बारे में इतला मिली थी, फौरी तौर पर टीमें वहां पहुंच गईं। 25 अफराद को फौरी तौर पर इस बिल्डिंग से निकाल लिया गया और मुकम्मल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि ये खवातीन काफ़ी खौफजदा हैं, इनका हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट कराकर इनका इलाज किया जा रहा है। आग किस वजह से लगी, इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं। मक्कातुल मुकर्रमा में बल्दिया के इदारे ने वजारत अमल के साथ मिलकर मुख्तलिफ तरीके से गैर कानूनी तौर पर फर्नीचर की तैयारी करने वाले मुख्तलिफ वर्कशॉप्स पर छापामार कार्रवाइयाँ की हैं और वहाँ से गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया है। बल्दिया के इदारे को ये इतला मिली थी कि गैर कानूनी वर्कशॉप्स यहाँ कायम है। अफसरान ने छापामार कार्रवाई की, जहाँ गैर कानूनी तरीके से फर्नीचर, अरबी मजलिस और सोफे तैयार किए जा रहे थे। गैर कानूनी गैर मुल्की एक रिहायशी इमारत में वर्कशॉप्स कायम किए हुए थे। इस सिलसिले में इतला मिलते ही वहाँ कार्रवाई की गई, जो कि सलामती के असूलों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा था। वर्कशॉप्स का लाइसेंस भी नहीं था। बल्दिया ने बताया कि ऐसे अफराद को किसी भी सूरत में जो कि मोहल्लों में, रिहायशी इलाकों में इस तरह का कारोबार करते हैं, इन्हें कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन वर्कशॉप से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया है जो अपने कफील और कंपनी से हटकर वहां काम कर रहे थे और अक्सर तो गैर मुल्की जिनके पास अकामे ख़त्म हो चुके थे, यानी गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम थे, सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। सज़ा और जुर्माने के बाद अब इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। बल्दिया के इदारे ने असीर रीजन में एक होटल को बंद किया है, जहां पर वबाई मर्ज कोरोना के अफराद जो कि वहां मुलाजमीन के तौर पर काम कर रहे थे वो सामने आए। इतला मिलते ही बल्दिया के इदारे ने वजारत सेहत की हिदायत के ऐन मुताबिक फौरी तौर पर कार्रवाई की और इस होटल को बंद कर दिया है, ताकि अवाम की सेहत को अव्वलीन तरजीह देते हुए इस वबाई मर्ज को मजीद फैलने से रोका जा सके।